अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिराम साहित्यिकी के इस YouTube मंच से मैं उमेश महादोशी आपको सादर प्रणाम करता हूं। आज रविवार है और मैं प्रस्तुत हूं लेकर अनूठी लोककथाएं। ये लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2018 से अक्टूबर-दिसंबर 2020 तक के अंकों से ली गई हैं। अनूठी लघुकथा में हमारा प्रयास है कि लघुकथा की अनुभूति पाठक को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली हो या फिर उसका कथ्य जीवन मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता रखता हो या फिर उसके कथ्य में अपने समय की जड़ता को चुनौती देने की सामर्थ्य हो। इन लघुकथाओं के चयन में संपादक के साथ हमने सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद का भी परीक्षण किया है। मित्रों, चूंकि आप भी हमारी इस यात्रा के सहयात्री हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज अवश्य कर लें, ताकि हमारे प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। जैसा कि आप जानते हैं, इस श्रृंखला में प्रत्येक गुरुवार और रविवार को दो लघुकथाओं का पाठ किया जाता है। पहली लघुकथा का पाठ उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जाता है और दूसरी लघुकथा का पाठ क्रमशः गुरुवार को अभिराम साहित्यिकी की संयुक्त संपादक डॉक्टर संध्या तिवारी के द्वारा और रविवार को सह संपादक सुश्री ज्योत्सना कपिल के द्वारा किया जाता है। तो आज की पहली लघुकथा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यह लघुकथा वरिष्ठ लघुकथाकार स्वर्गीय श्री पारस दासोत जी की है। इसका शीर्षक है मदारी का खेल। दासोत साहब की यह लघुकथा अभिराम साहित्यिकी के अक्टूबर-दिसंबर 2018 अंक में शामिल की गई है। तो प्रस्तुत है लघुकथा मदारी का खेल। खूंटी से नेवले ने पिटारी में पड़े सांप से पूछा, दोस्त, अब तो हम साथी बन गए, हम क्यों लड़ते हैं? कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम सांप हो और मैं नेवला। अब शायद सांप अपने भाई नेवले से कुछ कहता। मदारी ने डुगडुगी बजाई और देखते ही देखते दोनों साथी लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो यह थी पारस दासोत साहब की लघुकथा मदारी का खेल। अब अगली लघुकथा आप सुनेंगे सुश्री ज्योत्सना कपिल से। ज्योत्सना जी एक नई पीढ़ी के एक प्रतिभाशाली लघुकथाकार की लघुकथा लेकर उपस्थित हैं। ज्योत्सना कपिल। धन्यवाद महादोशी जी। सभी मित्रों को ज्योत्सना कपिल का नमस्कार। साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ युवा लघुकथाकार सविता मिश्रा अक्षजा जी की अनूठी लघुकथा यक्ष प्रश्न। सविता जी की यह लघुकथा अभिराम साहित्यिकी के अप्रैल-जून 2020 के अंक में शामिल की गई है। तो आइए सुनते हैं। दिख रही है ना चांद सितारों की खूबसूरत दुनिया? अदिति को टेलीस्कोप से आसमान दिखाते हुए शिक्षक ने पूछा। जी सर, कई चमकीले तारे दिख रहे हैं। देखो, जो 7 ग्रह पास पास हैं वो सप्तऋषि हैं और जो सबसे अधिक चमकदार तारा उत्तर में है वह है ध्रुव तारा। इस
जिसने तप करके अपने निरादर का बदला सर्वोच्च स्थान को पाकर लिया। सर, हम अपने निरादर का बदला कब ले पाएंगे? हर क्षेत्र में दबदबा कायम कर चुके हैं, फिर भी ध्रुव तारा क्यों नहीं बने अब तक? अदिति अपना झुका हुआ सर उठाते हुए बोली। शिक्षक का गर्व से उठा सर सवाल सुनकर अचानक झुक सा गया। तो ये थी आज की दोनों लघु कथाएं। आपको ये कैसी लगी? कृपया अपनी राय से हमें अवगत अवश्य कराएं। धन्यवाद।